नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को, नमस्कार सिरि सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार ऋषभ अजित संभव अभिनंदन हो, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय, सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय, चंद्र सुविधि शीतल शयानसनमि वासु पूज्य पूजित सूरि राय, वासु पूज्य पूजित सूरि राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंथ वर मल्लि मनाय, मुनि सुव्रत नमिने मिपाश, प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, चौबीसों के चरण कमल में, चौबीसों के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार अरिहंतों को, नमस्कार सिरि सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिनेश्वर हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार अरिहंतों को, नमस्कार सिरि सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार। अरिहंतो भगवन्त इन्द्रमहिता, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता, आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका,
निष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु वो मंगलम। 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन। अनंत लब्धि निधान विनय गुण के भंडार श्री गौतम स्वामी के चरणों में वंदन। प्रगट प्रभावी चारों दादा गुरुदेवों के चरणों में वंदन। समता मूर्ति तन में व्याधि मन में समाधि पूज्य गुरुवर्य श्री विचक्षण श्री जी माँ साहब के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित परम पूज्य महेंद्र सागर जी माँ साहब, परम पूज्य मनीष सागर जी माँ साहब के चरणों में वंदन। मम जीवनोद्धारिका पूज्य गुरुवर्य श्री के परम पुनीत पावन श्री चरणों में अनंत अनंत आत्मभावेन वंदन। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में कल्पसूत्र जी की वाचना चल रही है। श्रीमन महावीर देव के शासन में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के आने पर श्री कल्पसूत्र जी की वाचना की जाती है। प्रातःकाल उस वाचना के अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र चल रहा है और दोपहर के समय आज 7वीं वाचना में भगवान आदिनाथ परमात्मा का जीवन चरित्र हम सब श्रवण करेंगे। जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। मुझ पापी ने तार आदिनाथ आदिनाथ, भवसागर से तार आदिनाथ आदिनाथ। जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। आप सभी ने सुना कि किसी भी तीर्थंकर का जीवन कब से प्रारंभ होता है? जब उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन अर्थात क्या? स्वयं को स्वयं का बोध होना, आत्मा को आत्मा की जागृति होना, या एक तरह से बोला जाए तो स्वयं को परमात्मा की एक झलक का मिल जाना, वह सम्यक दर्शन है। यहाँ पर ऋषभदेव भगवान को धन सार्थवाह के भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और वहाँ से प्रभु परमात्मा के 13 भवों का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले धन सार्थवाह, महाविदेह क्षेत्र में धन नाम का एक सार्थवाह, किसी समय वह वसंत व्यापार हेतु जा रहा था। उस समय वाहन व्यवस्था नहीं थी, लोग पद यात्रा करके ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे और एकाकी जाना कठिन होता था, इसलिए समूह में जाया करते थे। जब वह धन सार्थवाह व्यापार हेतु जाता है तो अपने साथियों को भी कह देता है, गांव के अन्य लोगों से भी घोषणा करवा देता है कि जिसे भी चलना है हमारे साथ चल सकते हैं। इससे गांव के बहुत से लोग साथ में चलने तैयार हो जाते हैं। उस समय वहाँ पर आचार्य भगवंत धर्म घोष सूर्य जी महाराज अपने 500 शिष्यों के साथ वहाँ विराजमान थे। उन्हें भी इच्छा हुई कि हमें भी वहाँ पर तीर्थ यात्रा का लाभ मिलेगा, इसलिए हमें भी चलना चाहिए। सार्थवाह के पास जाकर वे आज्ञा मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं कि हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। तब वह सार्थवाह कहता है, यह तो सोने में सुहागे के समान है, हम तो जा ही रहे हैं। यदि आप हमारे साथ पधारेंगे तो हमें भी धर्म लाभ का लाभ मिलेगा, सुपात्र दान का लाभ मिलेगा, स्वाध्याय आदि का हमें लाभ मिलेगा। वह तैयार हो जाता है, गांव के सभी लोग तैयार हो जाते हैं, बहुत अच्छा खासा संघ तैयार हो जाता है। धीरे धीरे प्रयाण होने लगता है। यात्री अधिक होने के कारण प्रवास धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे होने के कारण रास्ते में ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है।
वर्षा होने लगती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में संघ आगे बढ़ नहीं पाता है। तब वह सार्थवाह एक स्थान पर तंबू गाड़कर सभी को वहां रखता है और उस समय आचार्य भगवंत भी एक गुफा में आज्ञा मांगकर आराधना करते हुए वहां पर रुक जाते हैं। सभी मुनि भगवंत आराधना में लगे हुए हैं और ऐसे समय काफी समय व्यतीत हो जाने पर अनाज आदि समाप्त हो जाता है। लोग कंदमूल आदि खाने लगते हैं। एक दिन सार्थवाह अपने पलंग पर लेटा हुआ था। ऐसे समय में उसके कानों में एक दोहा गूंजता है। किसी ने कहा कि जो महादेव जी हैं वो अपनी पीठ पर अभी तक पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। सर्प विष का त्याग नहीं करता। जो महापुरुष होते हैं वो अपने स्वीकृत कर्तव्य का पालन हर परिस्थिति में करते हैं। तो उस समय उन्हें भी ध्यान आता है कि ओ, मैं मुनि भगवंत को अपने साथ लेकर आया, लेकिन उनकी सार संभार मैंने नहीं की, यह मैंने गलत किया। रात्रि में पश्चाताप होता है। सोचते हैं प्रातःकाल जाकर उनसे क्षमा याचना करूँगा। प्रातः अपने मित्रों के साथ आचार्य भगवंत के पास पहुँचते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, आप हमारे साथ पधारे लेकिन हमने आपकी सार संभाल नहीं की। लेकिन आचार्य भगवंत फरमाते हैं कि हमारा बहुत अधिक रास्ता तुम्हारे साथ व्यतीत हो गया, अब तो बहुत थोड़ा रास्ता बचा है। उसके बाद भी तुमने हमारी रास्ते में जितनी सार संभाल की वह भी बहुत है। वह क्षमा याचना करते हुए आहार पानी के लिए निवेदन करता है। मुनि भगवंत पधारते हैं। घी का आहार धन सार्थवाह करता है भावोल्लास के साथ कि ऐसे जंगल में इतने समय के पश्चात मुनि भगवंतों के पात्र में आहार दान का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है और इतने तपस्वी मुनि भगवंतों को मुझे आहार दान का लाभ मिल रहा है। भावों के उल्लास के साथ आहार दान देते हैं। यहाँ पर उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। पहला भव धन सार्थवाह का, जिस भव में उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, वहाँ से मृत्यु को प्राप्त करके दूसरे भव में युगलिक अवस्था को प्राप्त करते हैं। तीसरे भव में युगलिक मरकर कहाँ जाते हैं? सुबह आप लोगों ने सुना कि युगलिक मर के कहाँ जाते हैं? निश्चित रूप से देवलोक में जाते हैं। तीसरा भव देवलोक का होता है। चौथे भव में पुनः प्रभु परमात्मा का जीव देवलोक से चौकर महाविदेह क्षेत्र में राजमहल में राजा के घर पर जन्म होता है। नाम रखा जाता है महाबल कुमार। महाबल कुमार धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त होते हैं। अनेक युवतियों के साथ विवाह हो जाता है। अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते हुए, भोग विलास करते हुए जीवन व्यतीत हो रहा है। भोग विलास का इतना आनंद कि कब सूर्य उदय होता है और कब अस्त हो जाता है, इसका भी भान उन्हें नहीं होता है। लेकिन ऐसे समय में सुबुद्धि नाम का उनका मंत्री, उन्हें विचार आता है कि राजा का जीवन इस तरह से व्यतीत हो जाएगा तो अगले भव में इनका क्या होगा। कई लोग कल्याण मित्र का काम करते हैं। यहाँ पर वो सुबुद्धि मंत्री भी सोचते हैं यदि इस तरह भोग विलास में समय व्यतीत हुआ तो अगले भव में इनका क्या होगा। तब उन्हें सद्बुद्धि देते हैं और कहते हैं कि ये जो भी नित्य गीत गान आदि है वो विलापात के समान है। जो आभूषण आदि है वो भार रूप है और ये काम आदि दुख रूप है। इस प्रकार वो कहते हैं। तब राजा उनसे पूछते हैं कि तुमने बिना प्रसंग यह बात क्यों कही।
तब मंत्री कहते हैं कि मैंने केवल ज्ञानी भगवंत से सुना है कि महाबल राजा 1 माह के पश्चात उनकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए आपको प्रतिबोध देने के लिए मैंने यह बात कही है। तब राजा चिंतित हो जाते हैं कि मात्र 1 माह, पूरा जीवन तो मैंने भोग विलास में व्यतीत कर दिया, मात्र 1 माह बचा है, अब 1 माह में क्या हो सकता है। तो विचार करते हैं, मंत्री कहते हैं कि राजन 1 माह भी बहुत अधिक होता है, यदि अच्छी तरह से साधु जीवन का पालन किया जाए तो 1 दिन में भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और मोक्ष नहीं तो भी वैमानिक देव की प्राप्ति तो हो ही जाती है। यहाँ पर महाबल राजा प्रतिबोध को प्राप्त करते हैं, साधु जीवन अंगीकार करते हैं और उत्कृष्ट आराधना करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। वहाँ से पुनः मृत्यु को प्राप्त करके देवलोक में जाते हैं। देवलोक में ललितांग के रूप में, ललितांग देव के रूप में जिनका जन्म होता है, स्वयं प्रभा नाम की उनकी देवी है। देव और देवी दोनों का आपस में बहुत अधिक स्नेह है। काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद देवी का च्यवन हो जाता है, लेकिन स्नेह इतना अधिक, इससे देवता परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं देवी के च्यवन होने से। उस समय पूर्व भव के सुबुद्धि नाम के मंत्री, वो भी आराधना के प्रभाव से यहाँ ही उनका जन्म हुआ, मित्र के रूप में पुनः उनसे कहते हैं कि तुम दुखी मत हो, तुम्हारी देवी स्वयं प्रभा तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाए, ऐसा मैं कोई उपाय करूँगा। नंद नाम के व्यक्ति और उनकी नागश्री नाम की पत्नी होती है। घर में गरीबी और गरीबी के साथ में 7 पुत्रियों का जन्म एक साथ हो जाता है। इससे वह परिवार और अधिक दुखी हो जाता है, और योग संयोग ऐसा होता है कि पुनः 8वीं भी पुत्री होती है। जब 8वीं पुत्री होती है तो दोनों पति पत्नी इतने परेशान हो जाते हैं कि उसका नाम भी नहीं रखते, और नाम नहीं रखने से लोग उसे निर्नामिका के नाम से पुकारने लगते हैं। वह पुत्री जंगल में जाती है, लकड़ी काट कर लेकर आती है और स्वयं अपना जीवन निर्वाह करती है। एक बार जब वह जंगल में लकड़ी काटने जाती है तो युगमंदर नाम के केवल ज्ञानी भगवंत के उसे दर्शन होते हैं। केवल ज्ञानी भगवंत के दर्शन करके, वंदन करके वह निवेदन करती है कि हे भगवान, आज तक मुझे किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हुआ, मुझे सुख की प्राप्ति कैसे होगी। तब केवल ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि यदि तुम्हें सुख चाहिए तो सुख की प्राप्ति धर्म से होती है, तुम धर्म आराधना करो, धर्म आराधना करने से तुम्हें सुख मिलेगा। वह लड़की वहाँ से धर्म से जुड़ जाती है, श्राविका व्रत को धारण करती है, नौकार मंत्र का स्मरण करती है, देव गुरु धर्म पर उसकी आस्था हो जाती है। और जब देव गुरु धर्म पे आस्था होती है तो अन्य लोग भी उसकी सहायता करने लगते हैं। उसका नाम निर्नामिका से बदलकर धर्मिणी पड़ जाता है, और धीरे धीरे आराधना करते करते अंत समय वह अनशन को स्वीकार करती है। जिस समय स्वयं प्रभा का च्यवन हुआ था उस ही समय इसका भी अंतिम समय का विवेचन होता है, और वह देव आकर यहाँ पर वह धर्मिणी को नियाणा करवाता है और ललितांग का स्वरूप दिखाता है। वह निर्याणा करती है कि मुझे यहाँ पर जन्म मिले। वहाँ से मृत्यु को प्राप्त करके उसके बाद के भव में जो प्रभु परमात्मा का जीव है, पुनः अगले भव में महाविदेह क्षेत्र में राज परिवार में पुनः जन्म होता है। वज्रनाभ नाम रखा जाता है, वज्रनाभ कुमार। और इधर स्वयं प्रभा का जीव भी
चक्रवर्ती के घर में पुत्री के रूप में जिनका जन्म होता है। किसी समय तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में वह जाती है और वहाँ पर जब देवी देवताओं को वहाँ देखती है तो उसे जाति स्मरण ज्ञान होता है और जाति स्मरण ज्ञान से अपने पूर्व भव को देखती है, निर्नामिका के भव को, स्वयं प्रभा के भव को देखती है। जाति स्मरण ज्ञान होता है, अपने पति को वह पहचानती है और सारी बात अपने पिता से बताती है कि इस तरह से मुझे पूर्व भव का ज्ञान हुआ है। तब उनके पिता तीर्थंकर किसी केवली भगवंत से पूछते हैं कि मेरी पुत्री का पूर्व भव का पति कहाँ पर है। ज्ञात होता है, दोनों का विवाह हो जाता है। संसारिक सुखों को भोगते हुए एक समय महल के गवाक्ष में बैठे हुए हैं। वहाँ पर संध्या के स्वरूप को देखते हैं कि किस तरह से कुछ ही समय में संध्या का समय कैसे परिवर्तित होता है। उन्हें प्रतिबोध ज्ञान होता है कि कैसे सब कुछ संसार में अनित्य है, हर कुछ परिवर्तनशील है, कब बदल जाए किस चीज़ का भरोसा नहीं। वैराग्यवासित होते हैं और सोचते हैं कि प्रातः काल पुत्र को राज्य संभलाकर हम दीक्षा ले लेंगे, लेकिन रात्रि में ही ऐसा होता है कि राज्य के लोभ में पुत्र के द्वारा धुएं के प्रयोग से माता पिता की मृत्यु कर दी जाती है। वहाँ से मृत्यु को प्राप्त करके पुनः महाविद्य क्षेत्र में जन्म होता है और पुनः वहाँ से महाविद्य क्षेत्र में जीवानंद वैद्य के यहाँ जन्म होता है। वैद्य पुत्र होते हैं, उनके 6 मित्र होते हैं। एक होता है राजपुत्र, एक मंत्री पुत्र, एक सार्थवाह पुत्र, एक श्रेष्ठी पुत्र और एक सामान्य पुत्र के नाम से प्रसिद्ध होता है। आपस में सभी मित्र होते हैं। दिन भर की सारी दिनचर्या सभी की साथ साथ होती है। साथ में उठना बैठना घूमना फिरना, मित्रता इतनी अधिक कि हर कार्य साथ साथ होता है। एक बार सभी मित्र वैद्य के घर में बैठे हुए हैं। उस समय एक मित्र कहता है कि ये वैद्य जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। जहाँ उन्हें पैसे मिलते हैं वहाँ वो इलाज करते हैं और जहाँ पैसे नहीं मिलते उनका इलाज नहीं करते। वहाँ पर उस समय एक मुनि भगवंत आहार के लिए पधारे हुए हैं। उनके शरीर में कोढ़ रोग होता है। तब वह वैद्य पुत्र कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ऐसे साधु संतों की औषधि करना, उनकी सेवा करना हमारा फर्ज होता है। इनकी सेवा के लिए जो चंदन की आवश्यकता है वह तो मेरे पास है और सहस्त्रपाक तेल भी मेरे पास है, लेकिन रत्न कंबल की आवश्यकता है। यदि वह प्राप्त हो जाए तो मैं इन मुनि भगवंत की सेवा कर सकता हूँ। सभी मित्र मिलकर जाते हैं और द्रव्य एकत्रित करते हैं और दुकान से जाकर रत्न कंबल खरीद कर ले आते हैं। रत्न कंबल खरीद कर जंगल में जाते हैं जहाँ मुनि भगवंत कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े हुए हैं। उन्हें जानकारी देकर बिठाते हैं एक चमड़े पर। उन्हें बिठाकर उनके शरीर पर तेल की मालिश की जाती है, चंदन का विलेपन किया जाता है और उसके बाद रत्न कंबल उड़ा दिया जाता है। पहले मालिश से उनके शरीर के चमड़ी के जितने भी कीड़े होते हैं वो कंबल में आ जाते हैं। उन्हें निकाल कर अलग कर दिया जाता है। दूसरी बार पुनः विलेपन किया जाता है जिससे हड्डी के कीड़े निकल जाते हैं। तीसरी बार पुनः विलेपन किया जाता है जिससे चमड़ी के भी कीड़े निकल जाते हैं। सारी काया कंचन जैसे चमकने लगती है। वो मुनि भगवंत स्वस्थ हो जाते हैं, वहाँ से विहार कर जाते हैं। सभी मित्र पुनः लौटते हैं। रत्न कंबल बेचकर उसे 7 क्षेत्र में खर्च कर देते हैं और सभी दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेकर उत्कृष्ट चारित्र का पालन करते हैं और उत्कृष्ट चारित्र का पालन करते हुए सभी मित्र
सर्वार्थ सिद्ध विमान में जन्म लेते हैं। देव के रूप में जन्म होता है, पुनः वहाँ से जो प्रभु परमात्मा का जीव है वह चक्रवर्ती के रूप में जिनका जन्म होता है, वज्रनाभ कुमार नाम रखा जाता है। माता चौथा स्वप्न देखती है, उनके 5 जो पूर्व के मित्र थे उनके ही घर में छोटे भाई के रूप में जिनका जन्म होता है, उनका नाम रखा जाता है बाहु, सुबाहु, पीठ, महापीठ और एक सामान्य पुत्र के रूप में प्रसिद्ध होता है। इस प्रकार 6 भाई सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। पिता जो लोकांतिक देव के वचन से दीक्षित हो जाते हैं, तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं, विचरण करते करते अपने ही गांव में पुंडरीकिणी नगरी में पधारते हैं। समोसरण की रचना होती है, सभी देशना श्रवण करने जाते हैं। 6 पुत्र भी पिता की देशना श्रवण करने पहुँचते हैं। पिता की देशना को श्रवण करके पुनः सभी को वैराग्य होता है, दीक्षित होते हैं। वज्रनाभ जो चक्रवर्ती थे वो 11 अंग का अध्ययन करते हैं, 20 स्थानक तप की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करते हैं। जो बाहु और बाहु नाम के जो मुनि भगवंत हैं, बाहु नाम के जो मुनि भगवंत हैं वो 500 साधुओं की सेवा करते हैं। सुबाहु नाम के जो मुनि भगवंत होते हैं वो सभी को आहार पानी लाकर देते हैं। और पीठ और महापीठ नाम के मुनि जो स्वाध्याय करते हैं। इस प्रकार सभी का जीवन चल रहा है। किसी समय गुरु भगवंत बाहु और सुबाहु मुनि की प्रशंसा करते हैं कि ये कितने विवेकी हैं, साधु साध्वियों की सेवा करते हैं, वेयावच्च करते हैं। लेकिन उस समय पीठ और महापीठ को उनकी प्रशंसा सहन नहीं होती। वो कहते हैं गुरु महाराज हमारी प्रशंसा नहीं करते और उनकी ही प्रशंसा करते हैं, हम भी तो स्वाध्याय करते हैं। लेकिन वो ईर्ष्या के कारण पीठ और महापीठ स्त्री वेद का उपार्जन करते हैं, बाहुमुनि भोग बल को प्राप्त करते हैं और सुबाहु मुनि बाहुबल को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार सभी मुनि भगवंत चारित्र का पालन करते हुए वहाँ से सर्वार्थ सिद्ध विमान में सभी का जन्म होता है। 12वां भव सर्वार्थ सिद्ध विमान का होता है। अब 13वां भव, किसका भव श्रवण कर रहे हैं हम? आदिनाथ परमात्मा का। 12 भव हो चुके। सर्वार्थ सिद्ध विमान से च्यव कर 33 सागरोपम की आयुष्य पूर्ण करके प्रभु परमात्मा इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में इक्ष्वाकु भूमि में आषाढ़ वदी चौथ के दिन नाभि कुल करके राजा के घर में मरु देवी माता के रक्त कुक्षी में जिनका अवतरण होता है। यहाँ बताया गया कि नाभि राजा जो 7वें कुलकर थे, उनके पूर्व 6 कुलकर और थे और उस समय युगलिक अवस्था थी। युगलिकों का जन्म किस तरह व्यतीत होता है? 2 युगल जोड़े के रूप में एक स्त्री एक पुरुष साथ में जन्म होता है। बचपन में वो ही भाई बहन होते हैं, युवावस्था प्राप्त होने पर वो ही पति पत्नी का जीवन व्यतीत करते हैं और वृद्धावस्था में एक को छींक आती है, एक को उबासी आती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह सीधा साधा उनका जीवन होता था। यहाँ पर नाभि राजा जो 7वें कुलकर, उनसे पूर्व 6 कुलकर और हुए और उस समय हकार, मकार और धिक्कार, इस प्रकार 3 प्रकार की नीति चलती थी। जब युगलिक कोई गलती कर देते, वैसे तो कोई गलती उस समय होती नहीं, सीधा साधा जीवन था, लेकिन उसके बाद भी छोटी सी भी कोई गलती होती तो राजा की तरफ से, कुलकर की तरफ से उन्हें हकार कह दिया जाता, तो वो समझ जाते थे कि हमसे कोई गलती हुई है और उसे सुधार लेते थे। उसके बाद 4थे और 5वें कुलकर की नीति थी मकार नीति।
यदि कोई गलती होती उन्हें मकार कह दिया जाता तो वो अपनी गलती को सुधार लेते। और छठवें और सातवें कुलकर की धिक्कार नीति थी। यदि कोई गलती होती उन्हें धिक्कार कहा जाता और अपनी गलती को वो सुधार लेते थे। इस प्रकार 7 कुलकर की हकार, मकार और धिक्कार नीति चलती थी। ऐसे समय में प्रभु परमात्मा ऋषभ देव परमात्मा का 33 सागरोपन की आयुष्य पूर्ण करके सर्वार्थ सिद्ध विमान से मरुदेवी माता के रत्न कुक्षी में आते हैं। 9 माह 7.5 दिन व्यतीत होने पर चैतवदी अष्टमी के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चंद्र योग के प्राप्त होने पर प्रभु परमात्मा का जन्म होता है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जन्म होते ही क्या होता है? जब तीर्थंकर का जन्म होता है सबसे पहले क्या होता है? 56 दिक् कुमारियाँ आती है, सूती कर्म कर जाती है। उसके बाद 63 इंद्र आते हैं, प्रभु परमात्मा को मेरू पर्वत पर लेकर जाते हैं, उनका जन्म महोत्सव मनाते हैं, पुनः उनके स्थान पर पहुंचा देते हैं। और इंद्र के सेवक धनद देव के द्वारा रत्नों की वर्षा होती है। सिद्धार्थ नाभि राजा को बधाई मिलती है। सारे कार्यक्रम महावीर स्वामी के समान जानना, लेकिन उस समय युगलिक अवस्था होने के कारण जो कैदियों को छुड़ाना आदि व्यवहार उस समय नहीं होता था। प्रभु परमात्मा का जन्म हुआ। धीरे धीरे प्रभु परमात्मा बड़े होने लगते हैं। अंगूठे में अमृत का संचार होता है। देवी देवताओं के साथ जो क्रीड़ा करते हैं। जब प्रभु परमात्मा बड़े होते हैं तो देव कुरु और उत्तर कुरु से देवताओं के द्वारा जो फल आदि लाया जाता है उनका आहार करते हैं। जब प्रभु परमात्मा 1 वर्ष के होते हैं तो इंद्र महाराज अपने हाथ में सेलड़ी लेकर, सेलड़ी यानी गन्ना, हाथ में गन्ना लेकर वहाँ आते हैं। जैसे ही नाभि कुमार ऋषभ कुमार देखते हैं इंद्र महाराज को तो सेलड़ी को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। उस समय इंद्र महाराज सोचते हैं कि प्रभु परमात्मा को इक्षुरस अर्थात सेलड़ी खाने का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर इक्षुवाकु वंश की स्थापना होती है। धीरे धीरे प्रभु परमात्मा बड़े होने लगते हैं। किसी समय की बात कि पहले अलग से किसी की मृत्यु होती नहीं थी, युगल साथ में जन्मते और साथ में ही मृत्यु होती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक युगल किसी वृक्ष के नीचे सोया हुआ था, लेकिन अचानक फल गिरने से पुरुष की मृत्यु हो जाती है, महिला अकेली बच जाती है। उस समय उस महिला को लोग नाभि राजा को सौंप देते हैं और नाभि राजा यहाँ पर ऋषभ कुमार के साथ उन्हें संलग्न कर देते हैं। सुनंदा और सुमंगला, इस प्रकार 2 के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। 6 लाख वर्ष व्यतीत होने पर प्रभु परमात्मा का विवाह होता है। वर पक्ष से इंद्र के द्वारा और वधु पक्ष से इंद्राणियों के द्वारा भाग लिया जाता है और विवाह विधि देवों के द्वारा संपन्न होती है। आज भी जो विवाह पद्धति चलती है वह देवताओं के द्वारा, इंद्रों के द्वारा दी हुई कही जाती है। अब धीरे धीरे जो कल्प वृक्ष थे उनका प्रभाव कम होने लगता है, आपस में लड़ने लगते हैं। कल्प वृक्ष का प्रभाव कम होने पर सभी बंटवारा करने लगते हैं कि ये वृक्ष मेरा है, ये वृक्ष तुम्हारा है, मेरे वृक्ष से तुम कुछ मांग नहीं सकते। इस प्रकार आपस में धीरे धीरे लड़ाई बढ़ने लगती है। उस समय युगलिक दुखी होते हैं और ऋषभ कुमार के पास आकर कहने लगते हैं कि आप हमारे राजा हैं, हमारे विवाद का आप निवारण करें। तब ऋषभ कुमार कहते हैं कि हमारे राजा नाभि राजा हैं, तुम उनके पास जाओ। तब वे कहते हैं वे तो अब वृद्ध हो चुके हैं, अब हमारे लिए आप ही राजा हैं। तब ऋषभ कुमार कहते हैं कि नाभि राजा जैसा कहेंगे वही हमें स्वीकार होगा। नाभि राजा से आदेश लेकर सभी युगलिक
उन्हें राज्याभिषेक करने के लिए ऋषभ कुमार को गंगा नदी के किनारे लाते हैं। रेती का ढेर बनाकर उन्हें वहाँ पर बिठा देते हैं और स्वयं गंगा नदी पर जल लेने चले जाते हैं। इधर इंद्र का आसन कंपायमान होता है। उन्हें ज्ञान से जानकारी मिलती है कि प्रभु परमात्मा का राज्याभिषेक होने वाला है। वहाँ पर उपस्थित होते हैं, ऋषभ कुमार को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करते हैं और स्वर्ण सिंहासन पर बिठा देते हैं। जब युगलिक दोने में जल लेकर वहाँ पर उपस्थित होते हैं और देखते हैं कि ऋषभ कुमार पूरे ऊपर से नीचे जो वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित हैं, हम जो जल लेकर आए हैं उन्हें कहाँ चढ़ाएं। जब कोई स्थान दिखाई नहीं देता, मात्र अंगूठा दिखाई देता है, तब वे अंगूठे में जल को चढ़ा देते हैं और परमात्मा का अभिषेक करते हैं। अपन जो पूजा करते हैं परमात्मा की, उस पूजा को करते समय सबसे पहले अंगूठे में पूजा करते हैं और पूजा करते समय कौन सा दोहा बोला जाता है? जल भरी संपुट पत्र मां युगलिक नर पूजन ऋषभ चरण अंगूठ दायक भवजन। युगलिक प्रभु परमात्मा के अंगूठे में अभिषेक करते हैं। यहाँ पर राज्याभिषेक होता है। 20 लाख पूर्व व्यतीत हो जाते हैं और उसके पश्चात प्रभु परमात्मा जब राजा बन जाते हैं तो हाथी, घोड़े, मनुष्य आदि संग्रह करने लगते हैं। उन्हें प्रजापति कहा जाता है। प्रभु परमात्मा अपने दाएं हाथ से और उससे पहले प्रभु परमात्मा जो ब्राह्मी के साथ, जो बाहुबली के साथ सुंदरी का जन्म हुआ था, उसे भरत के साथ, और भरत के साथ जो ब्राह्मी का जन्म हुआ था उसे बाहुबली के साथ संलग्न करके युगला धर्म निवारण किया था। वहाँ से पति पत्नी व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। अब प्रभु परमात्मा धीरे धीरे सारी व्यवस्था जमाते हैं। जो युगलिक हैं वो भूख से परेशान होते हैं और ऋषभ राजा के पास आकर कहने लगते हैं कि हमें भूख लगी है। जब उस समय कंदमूल आदि खाते हैं लेकिन वो भी उन्हें पचता नहीं है। वो ऋषभ कुमार के पास आकर बार बार शिकायत करते हैं। ऋषभ कुमार उनके शिकायत को, समस्या का समाधान करते हैं। उस समय वहाँ पर धान्य उत्पन्न होता है। सबसे पहले चावल उत्पन्न होता है। ऋषभ राजा हाथ से उसे मसलते हैं और युगलिकों को खाने के लिए दे देते हैं। लेकिन जो कंदमूल और कल्प वृक्ष के फल खाए हुए उन्हें अनाज पचता नहीं है। पुनः दुखी होकर ऋषभ कुमार के पास आते हैं। उन्हें अपना पेट दिखाते हैं, हमारा पेट दुख रहा है। ऋषभ कुमार उनके पेट में हाथ फेर देते हैं जिससे उनका पेट दुखना ठीक हो जाता है। कुछ समय के पश्चात अग्नि उत्पन्न होती है। युगलिक देखते हैं कि ये आश्चर्यकारी, नवीन, चमकीली ये कौन सी वस्तु है। 18,000 वर्ष कोटि सागरोपम के बाद अग्नि उत्पन्न होती है। ऋषभ राजा समझ जाते हैं कि अग्नि उत्पन्न हुई है। तब युगलिकों को कहते हैं कि तुम लोग कंदमूल और अनाज आदि इस अग्नि में पकाकर खाया करो। वो युगलिक अग्नि में अनाज डालते हैं, फल आदि डालते हैं, लेकिन क्या होता है कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वो पुनः आते हैं राजा के पास और कहने लगते हैं कि हे राजन, हम तो जो कुछ भी उस अग्नि में डालते हैं अग्नि स्वयं खा जाती है, वह स्वयं भूखी है, हमें तो कुछ भी वापस देती ही नहीं है। तब ऋषभ राजा समझ जाते हैं कि अग्नि उत्पन्न हुई है। युगलिकों को लेकर नदी के किनारे जाते हैं। गीली मिट्टी से हांडी बनाना सिखाते हैं। अनाज किस तरह से उसमें पकाया जाता है, पाक विधि समझाते हैं। यहाँ पर पाक विधि प्रारंभ होती है। ऋषभ राजा
स्त्रियों की कला भी के का अवसर आहार कर करते हुए यदि तीनों को ही रात्रि में